हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो अपनी एचपीजीके की सीरीज में हम आज करेंगे इंडियन जीके और एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन जो सभी प्रकार के टेट के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज द यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। यूनाइटेड नेशन का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो यूएन है, यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। याद रखिएगा, 1945 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। को हर वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप पे स्थित है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो इसका ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पॉज कर सकते हो, फिर उसके बाद अपना आंसर देख सकते हो कि आपका ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और एंड में कितने नंबर आप लोगों के बन रहे हैं वो भी बता सकते हो। तो क्वेश्चन है कि बिजली केबल में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सक्रिय गैस। तो ऑप्शन नंबर ए और डी बोथ इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आंसर की। नाइट्रोजन और सक्रिय गैस दोनों इसमें पाई जाती है। इसके अगला क्वेश्चन है कि बिग बियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो बिग बियर किस चीज़ का एग्जाम्पल है। गैलेक्सी का, धूमकेतु का, नक्षत्र मंडल का और तारे का। ऑप्शन नंबर सी नक्षत्र मंडल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड। तो ह्यूमन राइट डे कब मनाया जाता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 10 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। जितनी भी डेट्स है वो आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि डेट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर डोडा बेटा शिखर स्थित है। बेटा पीक किस जगह पे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी हिल्स जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन होता है। हु इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी ट्रेनिंग कमांड लोकेटेड। इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कमांड जो है उसका हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है। उधमपुर में, शिमला में, कोलकाता में, पुणे में। ऑप्शन नंबर बी शिमला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। ये आप लोगों ने याद रखना है। इसका अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो फोक डांस, फोक सॉन्ग, फोक आप लोगों के आर्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम हमारा केरला का जो है फोक डांस है। इसी तरह से केरला के दूसरे फोक डांस की बात करूँ तो कथकली केरला का दूसरा फोक डांस है। इसी तरह से अगर बात करूँ कथक की, तो कथक हमारे को यूपी का देखने को मिलता है। इसी तरह से भरतनाट्यम, भरतनाट्यम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तमिलनाडु का हमारे को देखने को मिलता है। फिर कुचिपुड़ी आता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। फिर इसके बाद जैसे कि फोक आर्ट की मैं बात कर रहा था। फोक आर्ट में जैसे हमारे मधुबनी आर्ट है। मधुबनी जो पेंटिंग्स होती है, मधुबनी अगर आप लोगों ने सुना होगा, मधुबनी पेंटिंग्स होती है वो बिहार की फेमस है। इसी तरह से काफ़ी सारी आप लोगों से पूछी जा सकती है। इसका अगला क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन इन द कंस्टिट्यूटेड असेंबली। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। महात्मा गांधी जी ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, बी आर अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। फिर ओजोन परत इनमें से किस में पाई जाती है। क्षोभ मंडल में, सप्ताप मंडल में, बही मंडल में और अयान मंडल में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सप्ताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसमें जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। इसका अगला क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे। सरोद, सितार, सतूर और सारंगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सितार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि फेमा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेमा। फेमा की जो फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का जो है ये एक्ट है, और ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, 1 जून 2000 को जो है ये इम्प्लीमेंट हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। रोम किस नदी के किनारे पर स्थित है।
तो 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो ऑप्शन नंबर डी टाइबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, इन विच डेजर्ट डज द बुशमैन ट्राइब लिव। बुशमैन प्रजाति किस मरुस्थल में रहती है? तो ऑप्शन नंबर बी कालिहारी मरुस्थल इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूजीलैंड की राजधानी कौन सी है? एक तो आप लोगों ने सभी की कैपिटल्स पढ़ लेनी है और एक आप लोगों ने पढ़नी है करेंसी। ठीक है, तो करेंसी आप लोगों ने पढ़नी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से न्यूजीलैंड की यहाँ पे राजधानी पूछी गई है, कैपिटल पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी वेलिंगटन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर थोड़ा सा बताऊं तो साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो कहाँ है? सियोल में स्थित है। और इंडोनेशिया की जकार्ता में स्थित है। इसी तरह से स्पेन की करेंसी की बात करूँ तो स्पेन की कौन सी करेंसी है? यूरो करेंसी है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है? हु इज द प्रेजेंट एडवोकेट जनरल ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इसका ऑप्शन नंबर सी अनूप कुमार रतन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूशन आप लोगों से पूछा गया है। दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है या फिर कोलकाता में है? तो ऑप्शन नंबर सी चेन्नई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में हमारे भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देखने को मिलता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं क्योंकि ये भी आप लोगों से कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? हु इज द करेंटली द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीप धनखड़। तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? ये हमारे राष्ट्रपति हैं। और ओम बिरला कौन है? ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जस्टिस डी.वी. चंद्रचूड़ जो है हमारे 50th नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। इसका अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द मिस यूनिवर्स 2022 में मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी आर बेनी गैब्रियल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु वॉन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 मैन सिंगल टाइटल की बात की गई है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे को ए नोवाक जोकोविक जो है राइट आंसर देखने को मिल जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड इज गिवन इन द फील्ड ऑफ। तो ग्रैमी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? एक्टिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी म्यूजिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि उजंग जामा किस जिले का पारंपरिक लोक नृत्य है? उजंग जामा इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर, सिरमौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुल्लू। अब यहाँ पे किन्नौर की बात कही गई है, तो किन्नौर की कौन कौन से जो हमारे को फोक डांस देखने को मिलते हैं? सबसे पहले आता है क्यांग, बाक्यांग, बोन्यांगछू और राक्षस नृत्य, खोटा नृत्य, शेर नृत्य। इस तरह से काफ़ी सारे हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास सिरमौर। तो सिरमौर में हमारे ठोडा नृत्य देखने को मिलता है, झूरी नृत्य देखने को मिलता है, रासा मिलता है, घी मिलता है। तो इसके बाद हमारे यहाँ पे दिया गया है कुल्लू का, जैसे यहाँ पे पहला तो उजग जामा पूछा गया है और दूसरा वहाँ पे स्वांग टेगी होता है, लालड़ी होता है, कथड़ी होता है। तो ये आप लोगों ने कुल्लू की याद रखने हैं। इसके बाद लाहौल स्पीति के तो ऐसा ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे पास। लाहौल स्पीति में आप शेर नृत्य या फिर जो लामाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, छाम हो गया, मुखौटा नृत्य हो गया, ये भी लाहौल स्पीति में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द लेडी ऑफ केलोंग? लेडी ऑफ केलोंग क्या है? तो ये क्या है? ग्लेशियर है। काफ़ी सारे ग्लेशियर है, ग्लेशियर की एक वीडियो बनी है, आप जाके चैनल पे देख सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द सुकेत सत्याग्रह हैपन इन द हिमाचल प्रदेश? तो ये सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? फरवरी 1948 को हुआ था। तो सुकेत सत्याग्रह में जो मेन पर्सन थे वो कौन थे, वो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना है। फिर अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है, हिमाचल प्रदेश में ई टैक्सी की खरीद पर पात्र व्यक्ति को कितने प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जा रही है?
तो ऑप्शन नंबर सी 50% सब्सिडी दी जाती है अगर ई टैक्सी किसी ने परचेज करनी होती है। इसका अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द विक्टोरिया ब्रिज बिल्ड इन मंडी टाउन। तो ये कब बना था? 1877 में बना था और इसे बनाया था राजा विजय सेन ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि विकास ठाकुर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो ये विकास ठाकुर की बात की गई है, वो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, बॉक्सिंग से और वेट लिफ्टिंग से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वेट लिफ्टिंग। फिर अगला क्वेश्चन है, एट प्रेजेंट हु इज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर बी, रोहित ठाकुर जी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन। तो इसी तरह से आप लोगों के लिए डेली यहाँ पे वीडियोस आती रहती है। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।